हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टॉपिक नंबर 3, वीडियो नंबर 3। और वीडियो नंबर 3 में हम एक ऐसी बेसिक लर्निंग के बारे में बात करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको हम कहते हैं फंडामेंटल लर्निंग, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, उसके बेसिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों में से कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा कंप्लीट पैकेज लिया होगा। कंप्लीट पैकेज के अंदर ऑब्वियसली यू विल फाइंड द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, डिटेल एज़ वेल टेक्निकल एनालिसिस की जो है वो कोर्स आपको मिला होगा जो आप जिसने कंप्लीट पैकेज लिया होगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बेसिक पैकेज लिया होगा जिसके अंदर इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन का प्रोसेस है, किस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट करता हूँ, तो उसकी लर्निंग होगी। सो अगर आप ने कंप्लीट पैकेज नहीं लिया, आई विल रिकमेंड कि उसको लें, क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी शामिल है। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर आई हैव आल्सो मेड फंडामेंटल एनालिसिस ईजी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करने हैं, किस तरह रिसर्च पोर्टल एक है उसको जाके इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद किस तरह कंपनी एनालिसिस करने हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करने हैं, सेक्टर एनालिसिस करने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने कोर्स में शामिल की है। सो आई विल रिकमेंड कि आप वो उसके लिए भी सब्सक्राइब करवा लें। जिन्होंने करवाया हुआ है, आई विल रिकमेंड कि आप जाके वो वीडियो सारी देखें। 22-23 वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल और टेक्निकल लर्निंग क्यों ज़रूरी है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं और क्यों एक इन्वेस्टर को जो कि इस इक्विटी मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, या मैं अपने क्लाइंट के साथ जुड़ के फंडामेंटल एनालिसिस उनको करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ, उनकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट समझाता रहता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि फंडामेंटली हम ये देखते हैं कि कंपनी के जिस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो कंपनी किस तरीके की है, क्या वो अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम पढ़ लें कि फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है। द एम ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज टू डिटरमाइन whether a company's stock is undervalued or overvalued based on its financial performance, industry trends and other qualitative factors। यहाँ पे सारी बात ये हो रही है कि फंडामेंटल एनालिसिस का जो एम होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ पे प्रैक्टिस इसीलिए करवाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि भाई किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारे फैक्टर्स गो थ्रू करें, ताकि आप अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप रियलाइज कर लें एज एन इन्वेस्टर कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट सही रहेगी या नहीं रहेगी, और वो कंपनी इस लायक है कि आप उसके शेयर्स खरीदें। और इसी वजह से हम उसके स्टॉक्स को वैल्यू करते हैं कि क्या वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है या ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कोई ऐसा स्टॉक, ऐसी कंपनी का शेयर जिसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हों, लेकिन उसकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके शेयर प्राइस स्काई रॉकेट कर जाते हैं, 150, 200, ₹250 पे कर जाते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल हालात से लगता नहीं है कि उन उस कंपनी की इतनी मालियत होगी और उसका कंपनी का स्टॉक इतना वैल्यूएबल होगा। तो इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना, देखना, समझना, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना, उनकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखना और अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखना, क्वालिटीज़ को देखना, प्रोफाइल को देखना, फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल लर्निंग का पार्ट है, जो कि हर इन्वेस्टर को, जो भी इस इक्विटी मार्केट में जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसको लाज़मी आना चाहिए। जब तक आप कंपनीज़ के एनालिसिस नहीं करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में जानकारी हासिल नहीं होगी। अब बहुत सारे कम्युनिटी में मैं लोगों को देखता हूँ कि वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो कंपनी के शेयर्स उनके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, उनको अच्छा रिटर्न देंगे या नहीं देंगे। बिकॉज़ आई हैव अ फॉर्मर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट अ सर्टेन ब्रोकरेज फर्म। मैं एक ब्रोकरेज फर्म में काम कर चुका हूँ एज़ अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने देखा है लोगों को अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो कि मेरे नज़दीक जो है बहुत खतरनाक बात होती है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं, तब तक आप उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। मज़ीद फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स स्टडी अ कंपनीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है, सच एज़ इट्स इनकम स्टेटमेंट, कंपनी क्या कमा रही है, कमाने के बाद क्या एक्सपेंसेस कर रही है, वो इनकम स्टेटमेंट देखना, बैलेंस शीट के अंदर हम उसकी लिक्विडिटी देखते हैं, हम उसके कैश फ्लो को देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, हम उसके कैश का बैलेंस देखते हैं कि क्या उसने जो अपने पास अर्निंग्स रखी हुई है उससे वो आगे क्या प्रोग्रेस करने जा रही है, और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, एंड टू एनालाइज इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि कंपनी अगर स्टेबल कंपनी है तो ये सारी चीज़ें उसकी अच्छी होंगी, अगर स्टेबल कंपनी नहीं है, मैं बहुत सिंपल सी मिसाल दूँ, हेस्कॉल है, हेस्कॉल पेट्रोलियम है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, डिफ़ॉल्टर हुआ हुआ है, उसके बाद पैसे हैं नहीं, बैंक से कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो वो एज़ एन इंडस्ट्री, एज़ अ ब्रांड, आप समझिए कि एज़ अ कंपनी वो सफ़र कर रहे हैं, और ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं की जाती, और यही मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसी गलत कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बचाता हूँ, जब मैं उनके पोर्टफोलियो की असेसमेंट करता हूँ और उनके साथ कंटिन्यूअसली जुड़ा रहता हूँ, उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। मज़ीद फंडामेंटल एनालिसिस में दे लुक एट की फाइनेंशियल रेशियोज़ सच एज़ प्राइस टू अर्निंग,
जो भी उसकी अर्निंग है, उसकी अर्निंग से रिलेटेड जो उसकी प्राइस मार्केट में चल रही है, क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं। प्राइस टू सेल, जो भी वो सेल्स कर रही है, क्या उसके हिसाब से उसकी अर्निंग्स हैं, क्या उसके हिसाब से उसकी प्राइस है या नहीं। एंड प्राइस टू बुक रेशियो, बुक का मतलब है जो भी उसके फाइनेंशियल हालात हैं, क्या उसके फाइनेंशियल हालात उसकी बुक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि उसकी शेयर प्राइस इतनी वैल्यूएबल है या नहीं। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को जब आप सीख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी फायदे में रहेंगे। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंपेयर टू इट्स पीयर्स, अपने रिलेटिव कंपनी से किस तरीके की परफॉर्मेंस की है, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। इन्वेस्टर्स आल्सो इवैल्यूएट क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज कंपनीज मैनेजमेंट टीम। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में, फंडामेंटल एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम ये सारे फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी के मैनेजमेंट टीम के बारे में, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में, रेगुलेटर्स के बारे में, उसके कंपेटिटिव जो जितनी कंपनीज हैं उसके जो पोटेंशियल है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल हमें जो नजर आता है, इन सब चीजों को एसेस करना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। उस कंपनी की क्वालिटी की एनालिसिस हम करते हैं इन फंडामेंटल लर्निंग। द फंडामेंटल एनालिसिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझाई कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स का पता होना चाहिए, आपको अपने टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए, आपको अपने रिस्क टॉलरेंस का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और यही चीज़ यहाँ पे भी जो है वो समझाई जा रही है, बताई जा रही है। और इसी हवाले से मैं जब अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ, उनको समझाता रहता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, तो उनको आसानी ये होती है कि जब वो ये चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, ये उनका अपना डिसीजन होता है। बट एज ए इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट, दिस इज माई जॉब टू हेल्प माई क्लाइंट्स आउट एज मच एज आई कैन। सो आई होप इस वीडियो में आपने समझा होगा कि फंडामेंटल लर्निंग क्यों ज़रूरी है। एक नया इन्वेस्टर हैं अगर आप मार्केट में, या लॉन्ग टर्म पुराने इन्वेस्टर हैं, तो इन चीज़ों पे गौर करना, इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में यहीं तक सारी एक्सप्लेनेशन थी और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, आपके आइडियाज़ क्लियर होते रहेंगे और इंशाल्लाह जब इस प्लेलिस्ट को आप एंड करेंगे तो आप रेडी होंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होगी, स्ट्रक्चरल वे में आप इस मार्केट में फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।